मैं ज्योतिषी रामगोपाल भारद्वाज भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान की गंगा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं बहुविवाह योग पे, जिसको मल्टी मैरिजेस भी कहा गया है, पॉलीगैमस भी कहा गया है और भी कई तरह के नामों से संबोधित किया गया है। ये चाहे तो डाइवोर्स हो या कई बार किसी की मृत्यु हो जाए, कोई भी कारण हो, बहुविवाह चाहे एक दो या दो से ज्यादा विवाह के योग जब भी बनते हैं कुंडली में, उसको एक योग कहा गया है, बहुविवाह योग। ये कुंडली में पहले से निर्धारित होता है। हाँ, ये है एक योग नहीं है, इसके अलग अलग कारण हैं, बहुत से कारण हैं जिसके कारण हम पूर्ण रूप से अलग अलग कुंडलियों के थ्रू जानेंगे। मैंने यहां समझाने के लिए आपको 3 डिफरेंट कुंडलीज बनाई है। करक लगन की कुंडली है, एक सिंह लगन की कुंडली है, एक वृश्चिक लगन की कुंडली है। जैसे कि हमने जाना है, पहली पिछली कुंडलियों में हमने जाना है कि सप्तमेश जो है वो शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नेचुरली ये शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो डाइवोर्स के लिए या बहुविवाह के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। इसी तरह से जो 8वां घर होता है ये पति पत्नी के सुखों का घर भी होता है। वैसे इसको हम आयु का घर भी कहते हैं, इसको ससुराल का घर भी कहते हैं, लेकिन ये पति पत्नी के सुखों का घर भी है। यहाँ पे पूरा ससुराल का घर भी है। इस घर की बहुत ज्यादा महत्वता है कुंडली के उसमें, जैसे सपोज करो बहुविवाह योग के होने में। इसी तरह से डिफरेंट पार्ट्स हैं, अलग अलग। गुरु का भी बहुत बड़ा रोल है, जिसमें क्या शुक्र का भी रोल है, क्योंकि शुक्र मैरिड लाइफ को चलाने वाला ग्रह होता है, गुरु करवाने वाला ग्रह होता है। इसी तरह से बाकी ग्रहों का भी योग होता है। लग्नेश का भी बहुत बड़ा रोल है इस कुंडली में, क्योंकि अगर हमारी पहचान, हमारा शरीर, फिजिकली शरीर जिसमें प्रॉब्लम आ जाए तो वो विवाहिक लाइफ पूर्ण रूप से नहीं चलती। अगर हमारे कर्म में प्रॉब्लम आ जाए, कोई कार्य ही ना करे, तो उसकी विवाहिक लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी, उसका डिवोर्स 100% होने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि लड़की जो भी कोई उसकी पत्नी होगी वो अकेली नहीं होती, उसका परिवार होता है, जिसके कारण उसका परिवार उसको पूर्ण रूप से ये कन्विंस कर देता है कि आप इसको छोड़ दो। चलो खैर नहीं हो, हम अलग अलग कुंडलियों के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे योग बनते हैं और कैसे कैसे ये बहुविवाह जो होने के कारण बन जाते हैं। चलो शुरू करते हैं कर्क लगन की कुंडली में। अब जैसे कि हम ज्यादातर कुंडली मिलान के समय हम देखते हैं मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पे पूर्ण रूप से मंगल कर्म भाव का स्वामी नीच का होकर सर पे बैठा है। यहाँ पे मंगल का योग जो है वो एक तरह का दोष लग गया है, दोष लग गया है। मंगल नीच का होने से उसकी पूर्ण रूप से दृष्टि पार्टनर हाउस पे पड़ रही है। पार्टनर हाउस का मालिक चाहे बेशक वो स्वयं राशि में बैठा है, पूर्ण रूप से चाहे वो स्वयं राशि में बैठे, लेकिन मंगल का दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। इसी तरह से चंद्रमा जो है वो भगदौड़ के स्थान पे तीसरे घर में बैठ गया है, वो उसका बहुत बड़ा रोल है। चंद्रमा जो है वो सेंटिमेंट्स का कारक ग्रह होता है, हमारी पहचान का, इस बच्चे की पहचान का कारक ग्रह है। तो पूर्ण रूप से यहाँ पे कई चीजों में प्रॉब्लम आ गई। फिर उसके बाद में भगदौड़ को सुखों के स्थान पे बैठ गया है। इस कुंडली का नेगेटिव ग्रह, कर्क लगन की कुंडली का अति नेगेटिव ग्रह है, क्योंकि चंद्रमा और बुध की बनती नहीं है। तो बुध का सुखों के स्थान पे बैठना सुखों में प्रॉब्लम पैदा करता है। शनि वैसे भी विच्छेदक ग्रह माना गया है, शनि को डिपार्टिंग नेचर इसको कहा गया है। वैसे तो शनि न्याय, जस्टिस, इंसाफ, सच का मालिक होता है, लेकिन किसी कारणवश जब कुंडली में, जैसे ऐसे बच्चे की कुंडली में कुंभ विवाह करवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उपाय के तौर पे। लेकिन क्या है कि ये कारण बन जाते हैं, जिसमें क्या है कि सबसे पहला इसमें कारण बना है उसके कर्म भाव का स्वामी जो है, उसकी पहचान का मालिक चंद्रमा जो है वो भगदौड़ के स्थान पे बैठ गया। फिर उसकी कुंडली में भगदौड़ का जो असली मालिक है वो कुंडली का अति नेगेटिव ग्रह है बुध, वो केंद्र में बैठ गया है।
और शुक्र के घर में बैठा है। यहाँ पे पूर्ण रूप से इस चीज को जानने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज को ये कह देते हैं कि बुध का केंद्र में बैठना तो बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्या है, बुध के पास में दो डिपार्टमेंट है, नुकसान के डिपार्टमेंट उसके पास में, भगदौड़ का, छोटे बहन भाई का। और यहाँ पे बैठना ये कुंडली का चंद्रमा से उसकी बनती नहीं है, लगन से, लगन का दुश्मन ग्रह है। तो जिस तरह से वो उसका बैठना सुखों के स्थान पे, सुखों में प्रॉब्लम आती है। ससुराल के मालिक जो है वो शनि, उसको पत्नी ने अपने पूर्ण रूप से अपने पास बिठा रखा है, जिसके कारण वो भी पूर्ण रूप से ये कुंडली में एक योग बन जाता है कि ये इसकी मैरिज में प्रॉब्लम आएगी आएगी, चाहे किसी भी तरह का योग हो, वो पूर्ण रूप से प्रॉब्लम आएगी आएगी। अब लेते हैं हम सिंह लगन की कुंडली। सिंह लगन की कुंडली का मतलब सूर्य इसका मालिक है। सूर्य जब कुंडली में नीच का होकर बैठ गया है, लगन का मालिक नीच का होकर बैठ गया है, उसकी दृष्टि जो है भाग्य स्थान पे पड़ रही है, किस्मत को खराब कर रही है। किस्मत को जो है खराब करने के कारण फिर दूसरी बात यह है कि गुरु, जैसे कि गुरु को हम विवाह का कारक ग्रह भी मानते हैं, बुद्धि का कारक ग्रह इस कुंडली में ससुराल का भी मालिक है, इस कुंडली में बुद्धि का भी मालिक है, पंचमेश है, अष्टमेश भी है, और वो नीच का हो गया। नीच का होने से किसी कारणवश गुरु जो है विवाह को करवाने वाला ग्रह है, विवाह जो वो प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, यहाँ पे गुरु पूर्ण रूप से। फिर उसके बाद में शनि जो है अष्टमेश हो गया है। शनि वैसे विपरीत राजयोग नहीं बना सकता, क्यों? सूर्य नीच का है। अगर लगन स्ट्रांग होता तो शनि जहाँ पे बैठ के विपरीत राजयोग बना सकता था, लेकिन यहाँ पे विपरीत राजयोग भी नहीं बन रहा। तो इस कुंडली में पूर्ण रूप से ये चांसेस बन गए हैं कि इसके मल्टी मैरिजेस के चांसेस बन रहे हैं। जब तक इसका सूर्य का, जैसे गणमूलों में बच्चे हुए होते हैं, इसी तरह से सूर्य जब नीच का हो जाता है तो इसका मतलब कार्तिक मास में इसका जन्म हुआ है। इसको सूर्य का दान पुण्य भी करना चाहिए और सूर्य की शांति भी करवानी पड़ेगी। सूर्य एक अग्नि कारक ग्रह है, ज्वाला का कारक ग्रह है। किसी कारणवश जब वो नीच का हो गया तो कुंडली के कई डिपार्टमेंट्स को, सूर्य लगन को खराब करता है, इस घर को खराब करेगा, उसको पराक्रम में उसको सुसाइडल टेंडेंसी पैदा कर देगा, इसमें मंगल को खराब कर दिया, भाग्य को, किस्मत को खराब कर दिया। तो इस तरह से 2-3 डिपार्टमेंट्स खराब होने की वजह से फिर इसकी बुद्धि भी जो है, पूर्ण रूप से बुद्धि का भी बहुत बड़ा रोल होता है। वैसे क्या है, कुंडली में बृहस्पति का रोल है, मैंने आपको पहले ही बताया है। बुद्धि का रोल जो है, बुद्धि का मालिक प्लस ससुराल का मालिक नीच का हो गया। इस जातक की, चाहे वो लड़के की कुंडली है या जातिका की कुंडली है, तो ससुराल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। वो पूर्ण रूप से पति पत्नी के सुखों का कारक ग्रह बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे इस कुंडली में। तो इस कुंडली में बृहस्पति नीच का होकर बैठ गया तो ये विवाह टूटने वाला ही है, क्योंकि इसमें बहुत सी और चीजें ऐड हो गई हैं। यहाँ पे बच्चे की प्रॉब्लम भी आएगी, चाइल्ड इश्यू की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आज के समाज में, हमारे समाज में बहुत सी चीजें देखी जाती हैं, चाहे वो जातक लड़के की कुंडली है या लड़की की कुंडली है, जब औलाद का ना होना मैरिड लाइफ को खराब कर देता है। ये भी एक बहुत बड़ा, उसमें इन्वॉल्वमेंट उसके ससुराल वालों की भी होगी, फिर इनके पेरेंट्स की भी होगी पूर्ण रूप से लड़के का, क्योंकि जो फादर हैं, मान लो माता और पिता का कारक ग्रह मंगल है, उस पर पूर्ण रूप से सूर्य की दृष्टि पड़ने से पिता के जीवन पे भी बहुत भाग्य को नुकसान करता है। तो इसका 100% डिवोर्स के चांसेस बन जाते हैं। मैंने ये कुंडलियां आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि ऐसी कुंडलियां मेरे पास देखने को आई हुई हैं। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में। वृश्चिक लगन की कुंडली का मतलब जो है कि वो पूर्ण रूप से मंगल इसका स्वामी ग्रह होता है। अब यहाँ पे क्या है, शुक्र जो है, जैसे शुक्र का रोल मैंने आपको पहले भी बताया, वहां पे बृहस्पति का रोल, शुक्र का रोल। शुक्र इस कुंडली में लाइफ पार्टनर का मालिक तो जरूर है, लेकिन वो नीच का हो गया। जब वो शुक्र ही नीच का हो गया तो इसको पूर्ण रूप से विवाहिक सुख, जिसको मैरिड लाइफ चलाने वाला
ग्रह जब शुक्र नीच का है तो वो गड़बड़ करेगा, किसी कारणवश वो गड़बड़ करेगा। इसी तरह से बुध जो है पूर्ण रूप से, बुध जो है इसके ससुराल का मालिक है। दो डिपार्टमेंट्स हैं बुध के पास में, जो है बड़े बहन भाइयों का डिपार्टमेंट है, बीमारी का भी छोटी से छोटी है, जैसे रोग छठे से छठा घर है, ये बीमारी भी देने वाला ग्रह है बुध। बुध का सूर्य के साथ में बैठ के अस्त हो जाना, सूर्य जो है अपनी स्वयं राशि में बैठे, जॉब तो बहुत बढ़िया लगवा दी, जॉब तो अच्छी लग जाएगी, बच्चे की बहुत बढ़िया योग बन गया, लेकिन किसी कारणवश, चाहे चंद्रमा भागेश उच्च का है, अब यहां पे कौन से ग्रह गड़बड़ करेंगे? सबसे ज्यादा गड़बड़ करने वाला ग्रह यहाँ पे शुक्र हो गया, क्योंकि शुक्र ही मैरिड लाइफ को ड्राइव करने का सारा होता है। या जातिका की कुंडली है या जातक की कुंडली है, इसके पर्सनल अफेयर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अफेयर्स जो हैं वो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जो है वो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। इस कुंडली में 100% जो है उसके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बन जाएंगे, जिसके कारण, क्योंकि लाइफ पार्टनर भाग्येश जो है चंद्रमा उच्च का तो होकर बैठ गया, लेकिन ये पार्टनर हाउस है, पार्टनर हाउस में उच्च का होना चंद्रमा का स्वभाव है चेंज करना, वो डिससेटिस्फाई रहेगा, चाहे वो जातक है या जातिका की कुंडली है, अपने पार्टनर से हमेशा ही डिससेटिस्फाई रहेगा, जिसके कारण ये पूर्ण रूप से कुंडली में बहु विवाह का योग बन रहा है। इसी तरह से डिफरेंट कुंडलियों में, अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन ग्रह जो हैं वो वही हैं, जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सप्तमेश का एक अच्छी जगह पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सप्तमेश बहुत बढ़िया होना चाहिए। इसी तरह से कर्मेश, कर्म भाव का स्वामी जैसे मंगल नीच का हो गया, जब काम भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब किसी के रोजगार का, कारोबार का मालिक मंगल नीच का होकर बैठ गया, दूसरे ग्रह भी सपोर्ट नहीं कर रहे। बृहस्पति जो है दो डिपार्टमेंट है उसके पास में, ससुराल का मालिक और इसका मालिक, बृहस्पति सपोर्ट नहीं कर रहा, बच्चे भी नहीं होने में दिक्कत पैदा करेगा। शनि जो है पूर्ण रूप से अष्टमेश हो गया, वो चाहे विपरीत राजयोग नहीं बना सकता, क्योंकि सूर्य जो है उसकी कुंडली में नीच का होकर बैठा है, तो यहाँ पे लगन का स्ट्रांग होना जरूरी था, तो इसलिए ये कुंडली में भी इस तरह के कई दोष लग गए। ये मैंने आप लोगों को ये 3 कुंडलियों द्वारा समझाने की कोशिश की है कि इसमें लग्नेश का बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें सप्तमेश का बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें कर्मेश का, कर्म का मालिक जो है वो उसका बहुत बड़ा रोल होता है, बुद्धि का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमारे बच्चे का कारक ग्रह, फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जिसके भी होंगे वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। इसी तरह से पति पत्नी के सुखों का कारक ग्रह, चाहे वो यहाँ पे बुध आ गया, यहाँ पे बृहस्पति आ गया, ये किसी कारणवश ये भी एक तरह की रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं वैवाहिक लाइफ को तोड़ने में। और भी बहुत से कारण ऐसे बनाए गए हैं, जैसे क्या है कि सूर्य का वैसे तो अष्टमेश होना बहुत गलत माना गया है, इसी कारणवश भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि सूर्य का वो दोष नहीं लगता। सूर्य एक अग्नि कारक ग्रह है, ज्वाला का कारक ग्रह है। मान लो सपोज करो किसी भी कुंडली में, जैसे इसके कर्म भाव का स्वामी सूर्य है, वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर वो यहाँ पे बैठ जाता है तो ये ससुराल के घर में सूर्य पति पत्नी के सुखों का कारक ग्रह है। सूर्य अकेला ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा इस मैरिड लाइफ को खराब करने के लिए। तो इस तरह से हमने जानने की कोशिश की है अलग अलग कुंडलियों द्वारा कि किस तरह से ये योग बनते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज, क्योंकि आने वाली वीडियोस, उनको बेल आइकॉन भी दबा दिया जाए, क्योंकि आने वाली वीडियोस मेरी इसी टॉपिक पे, मैंने 20
कुंडलियां तो इसी टॉपिक पे बनाई हैं, मंगलिक दोष के कारण। 8 कुंडलियां कुंडली मिलान के कारण बनाई हैं। अब हम जो है फिर लव मैरिज के योग पे कुंडली मैंने बनाई है पीछे। अभी बच्चे के योग पे कुंडली बनाई है, चाइल्ड प्रॉब्लम भी तो नहीं हो सकती। अभी आने वाली कुंडलियों में क्या है कि विवाह का कारक ग्रह जो होता है वो डिले क्यों हो जाता है, शादी क्यों डिले हो जाती है, इस पे आने वाली कुंडली बनेगी। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन भी दबाना न भूलना, जिसके कारण पूर्ण रूप से आपको आने वाली वीडियोस भी आपको मिलेंगी। अब नए नए टॉपिक, हाँ, आप सजेशन भी दे सकते हो मेरे को। यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर ओपिनियन regarding what sort of the kundali I should prescribe. God bless you. Thanks a lot for watching.